हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट चैन। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे इंटर आउटपुट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में भी आया था। चलिए यहाँ पर लिखिए, हैविंग कॉस्ट शीट ऑफ जयंत कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 1987। फिर इसका प्रोफार्मा का पर्टिकुलर्स, अमाउंट ए, अमाउंट बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जयंत कंपनी मेक 2 काइंड ऑफ रबर बॉल। जयंत कंपनी है, उन्हें क्या करी, 2 किस्म के रबर बॉल बनाई। उसका नाम था ए, एक का नाम, एक का नाम बी। फॉलोइंग अदर डिटेल्स 1987। बॉल्स कितने मैन्युफैक्चर करे, ए वाले 50,000 करे, बी वाले 24,000 करे। मटेरियल कितने बोले, इसमें 6,000 बोले। फिर बी का 5,000। वेजेस भी दिए 19,000, 10,000। पावर भी दिए 5,000, 3,000। अब यहाँ पर क्या बोला देखिए, फैक्ट्री सुपरविजन 7,200, ये ए का है, सॉरी ये 7,200 है। पैकिंग एक्सपेंसेस 920 है। ये खाने दोनों का अमाउंट है, वो बताता हूँ। सेलिंग एक्सपेंसेस 8,818। You are required to prepare statement showing each cost of each kind of balls taking the following consideration. इन्हें बोल रहा कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बताइए कि हर किस्म के बॉल को कितना कंसिडरेशन हो रहा बोल के शो करो बोला। अब यहाँ पर देखिए, फैक्ट्री सुपरविजन टू बी चार्ज प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट कॉस्ट। ये जब हम प्रॉब्लम करते हैं पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आइटम क्या बोला, अपन क्या लिखते थे, फर्स्ट कोई आइटम लिख रहे थे ना। यहाँ पे क्या बोला, मैं क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल। ऊपर फर्स्ट हमेशा स्टार्टिंग में मतलब मटेरियल भेजा, वेजेस भेजे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट मटेरियल्स, मटेरियल्स मटेरियल्स में कितना अमाउंट है, 6,000। 6,000 दिया इसका, ये हो गया ए वाले अमाउंट का। फिर मटेरियल में क्या कराना है, बी का भी अमाउंट दिया 5,000। फिर अब वेजेस की बारी आ गई। वेजेस अपने को ने ए और बी 2 कॉलम आ दिया था, लेकिन अपन लास्ट में क्या करे तो खाली इनर कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम में लिख रहे थे। लेकिन हमने को 2 मेंशन कराना, तो अपन इसलिए 2 कॉलम में भी लिख रहे। सारी बात समझ में, बिल्कुल। हम यहाँ पर देखिए, वेजेस में कितना बोला, 19,000 बोला, 10,000 बोला। 19,000, 10,000। अब इन सब दोनों को ऐड कर लेना सेम। अब दूसरा आइटम तो कुछ भी नहीं आता यहाँ पर। कितना आ गया, 25, ये 15,000। ठीक है ना भाई। अब ये हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब अपन लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का ओवरहेड लिखेंगे, मतलब फैक्ट्री के आइटम्स लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरे को ये बोलो, फैक्ट्री में क्या क्या आइटम्स आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये मटेरियल वेजेस हो गया। पावर कहाँ यूज करते, पावर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज करते, फैक्ट्री में यूज करते। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या बोले ना, देखिए ना, पावर लिख देंगे, कितना जाए, 5,000 या 3,000 जाए। लिख लीजिए पावर बोलकर, कितना बोला इसका कितना बोला, 5,000 बोला, इसका 3,000 बोला। 2 कॉलम में दिया, 5,000 बोला, 3,000 बोल के इसको इश्यू कराना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट तो होगा। उन्हें क्या करा, ये फैक्ट्री का सेपरेट सेपरेट अमाउंट दे दिया भाई। फैक्ट्री सुपरविजन का कितना होगा, 7,200। पैकिंग एक्सपेंसेस का 920। सेलिंग एक्सपेंस है 8,880। मैं बताना कर देगा। यहाँ पर देखो ना क्या हो रहा, फैक्ट्री सुपरविजन टू बी चार्ज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब जहाँ पर भी फैक्ट्री का सुपरविजन जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं अपन, प्रोपोर्शनल रेशियो में, किसके रेशियो में करें, डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का और एक नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। आज की बात क्लास में नई बात, प्राइम कॉस्ट का और एक नाम क्या था, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि इन्हें बोल रहा, फैक्ट्री का जो भी एक प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं आप, सुपरविजन एक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, किसके प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर वर्किंग नोट्स में करके बताना पड़ता आपने। चलिए वर्किंग नोट्स हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ए का लिख रहे अमाउंट में क्या बोला उन्हें, चार्ज कर रहा बोल के बोले, प्राइम कॉस्ट किस पे चार्ज कर रहा, डायरेक्ट कॉस्ट पे करा। तो ए दोनों का दिया, तो ए का करेंगे पहले 25,000। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बी का कितना है, 15,000। अब उन्हें रेशियो निकालो बोला अपने को, हाई वास्तव में प्रोपोर्शन बोल दिया, मतलब अपन क्या करें, रेशियो निकाल रहे उसका। तो ये देखो, ये 3 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल, कैंसिल आउट हुए ना वे। फिर 25 प्लस 15 कितना हो गया, सेम कुछ भी नहीं करे, अपन रेशियो में बांट दे रहे दोनों। इसको कैंसिल आउट क्यों कर रहे सर, उन्हें बोला कि जितना भी अमाउंट आ रहा फैक्ट्री सुपरविजन का,
वो किसके प्रोपोर्शन में बोल के बोला, किसके रेशियो में बांट दिया बोल के बोला, डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट के रेशियो में बांट दिए। ये हो गया 40। ठीक है। हाँ, आप देखिए आप किससे किसको करना है यहाँ पर। देखिए ये 40 दोनों को टोटल करे आ गया। अब इसका टोटल ए का कितना है, ए का 25 है, 25 से इसका फैक्ट्री सुपरवाइजर का अमाउंट कितना था, 7,200 था। हमारी बात समझ में, 7,200 इंटू करके डिवाइडेड बाई 40, तो आपको आंसर आता है 1। हमारी बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40, इसका 4,500 हो। आई बात समझ में। यानी कि आप जो है इन सब को पूरा टोटल करें तो 40 आ रहा। अब यहाँ पर इंडिविजुअल ले ले रहे, ए का कितना है 25 है, इंटू उसका अमाउंट कितना दिया यहाँ पर 7,200 दिया। आई बात समझ में। अमाउंट 7,200 दिया, डिवाइड बाय 40 कर दिया। ठीक है। अब सेम वैसे बी का करेंगे, बी वाला। अब बी वाला कितना दिया 15 दिया, अमाउंट सेम रहता 7,200 डिवाइडेड बाई 40 का 40 सेम। अब चलिए इंटू करिए इसका 15 इंटू 720 divided by 40. This comes 2,700. परफेक्ट। अब हम यहाँ पर सेम क्या लिख देंगे, इन्हें यहाँ पर अपने क्या मिल सकता है, फैक्ट्री का सुपरविजन चार्ज कर रहे हैं किसके रेशियो में, प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट कॉस्ट के। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है बोल के, फैक्ट्री का अमाउंट है बोल के। अगर उन्हें मेंशन नहीं करता तो अपन नहीं लिखते थे, ये सब करते ही नहीं थे। कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, एग्जाम में आया ऐसा क्वेश्चन है। अरे बस में 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। हम इनको सबको ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, हम इन सबको जितना होंगे पूरा हमको ऐड कर लेंगे। 25, ये 25, ये 30, 34, 5, इन सबको ऐड कर लेंगे। ये हो गया 34 फिफ्थ 15 18 20,700। ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट, इसको कहिए कहलाएगा आपका वर्क कॉस्ट। ठीक है। चलिए आपका वर्क कॉस्ट हो गया। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी बोला हमें, ऑफिस का। तो ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लिखेंगे यहाँ पर, चलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं, सारी बात समझ में। यानी कि यहाँ पर वो आइटम लिखेंगे आप जितने भी आपको ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अब मेरे को यहाँ पे बोलिए कुछ भी ऑफिस की बात हो रही है, यहाँ पे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात, पैकिंग एक्सपेंसेस तो नहीं आता, सेलिंग में आता। हो रही नहीं यहाँ पे। और लास्ट पर यहाँ पे सेलिंग का भी नहीं दिया, मतलब ऑफिस के रिलेटेड इसमें कुछ भी दिया ही नहीं है, नील। यहाँ पे भी नील, यहाँ पे भी। तो इसका सेम एज इट इज आप ले लेंगे भाई, अपन एज इट इज भी कई को ले रहे, इसलिए ले रहे कल के दिन अगर कुछ भी अमाउंट आ जाता तो उसको साथ ऐड कर देते, या कुछ भी अमाउंट नहीं, डायरेक्ट अमाउंट ले ले रहे। 34,52700 खत्म। अब आपका ये टोटल को कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट। अब देखिए कितने, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट वन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी कि आप जितना भी सेल करें, एडवर्टाइजिंग करें, पैकिंग करें, कुछ भी करें तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई क्या बोले, पैकिंग एक्सपेंसेस टू बी अपॉर्चन इन द रेशियो ऑफ, पैकिंग एक्सपेंस किसके रेशियो में बोल के बोल रहे, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन, कॉस्ट ऑफ ए बी कॉस्ट ऑफ बी। यानी कि पैकिंग एक्सपेंस जो भी उसका रेशियो हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट भी हुआ और फैक्ट्री का भी जो भी अमाउंट था वो भी हुआ बोल के बोल रहे। सारी बात सुन में। तो अपन इसमें करें क्या साहब बोले तो, देखिए भाई साहब क्या बोले अपने को, पैकिंग एक्सपेंसेस का जो भी रेशियो है, डायरेक्ट कॉस्ट भी है और फैक्ट्री सुपरविजन का भी अमाउंट है बोल के बता रहे। तो आपने को क्या करना है, ये टोटल अमाउंट जो ऐड करे, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री का सुपरविजन, ये टोटल अमाउंट पे निकालना रहता है किसका, पैकिंग एक्सपेंसेस का। उन्हें मेंशन कर रहा है आपको, डायरेक्ट कॉस्ट भी लिए बोला, अगर प्लस फैक्ट्री सुपरविजन नहीं बोलता तो अपन ये नहीं लेते, खाली यही लेते थे, लेकिन उन्हें मेंशन करा आपको फैक्ट्री सुपरविजन भी बोल के। ठीक है। अब यहाँ पर वही करेंगे अपन। अब सेकंड वाली पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, पैकिंग एक्सपेंसेस का था, पैकिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट वाली जो है फैक्ट्री सुपरविजन, ऐसा हेडिंग लिख देना, मैंने बताया। ठीक है, पहले हेडिंग लिख देना ऐसा। अब सेकंड यहाँ पे देखिए ए वाले का
कितना अमाउंट है, उन्हें क्या बोला, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला, फैक्ट्री सुपरविजन, तो दोनों का टोटल ले ले रहे अपन, ठीक है। 34:5 रेशियो, सेम अभी ऊपर जैसा बांटे इसको भी वैसे ही बांटना है। ये 2 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए 345 प्लस 20 365 आई थिंक, एक मिनट 207, 345 प्लस 207 इट्स कम 552 ऑफ है, इट कम्स 552। अब यहाँ पर देखिए टोटल ए का कितना है 345 इंटू अमाउंट कितना गया, जैसे कि अभी अपने फैक्ट्री सुपरविजन में लिए थे, अब इसमें पैकिंग का अमाउंट लेंगे, 920 डिवाइडेड बाई 552, 345 इंटू 920 डिवाइडेड बाई 552 इट्स कम अब यहाँ पर देखिए 345 इंटू 920 हो रहा, तो इसका आंसर 3,70,400 डिवाइडेड बाई 552 इसका 575 ऑफ है। अब सेकेंड वाला बी वाला, अब बी वाले का क्या हिसाब देखिए, बी वाले कितना है 207 इंटू, अब उसका अमाउंट दिया कितना उन्हें 920 अमाउंट दिया डिवाइड बाई 552, ठीक है। 207 इंटू 920, ठीक है। अभी देखे 1,90,440 डिवाइडेड बाई 552 इसका 345। हाँ रिवर्स में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या बोल के लिखेंगे, सेलिंग एंड, अब यहाँ पर हम लिख देंगे खाली पैकिंग एक्सपेंसेस का जो भी अमाउंट आया आपको, पैकिंग एक्सपेंसेस हाउ मच 575 345 345। अब मैं आपको क्या बोला, इसमें कुछ और बोला कि अपने को देखिए ये तो हो गया अपना। अब यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट बोला, उसमें क्या बोला देखेंगे यहाँ पर देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी चार्ज, सेलिंग एक्सपेंसेस भी चार्ज करे किस पे, किसके पोजीशन किसके रेशियो में, नंबर ऑफ बॉल मैन्युफैक्चर, सेलिंग एक्सपेंस उस पर चार्ज कर रहे हैं, जितने भी बॉल आप बनाए मैन्युफैक्चर करें उस पर चार्ज कर रहे बोल के बोल दिया। अब यहाँ पे पढ़े थे अपन स्टार्टिंग में बॉल्स मैन्युफैक्चर बोल के, अभी अमाउंट पे निकालना है, बस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, वो चैप्टर पे निकाल रहे हैं। अब यहाँ थर्ड वन देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस बोल के बोल दिए। अब यहाँ पर ए का लिख लेंगे कितना है, हाउ मच 50,000, बी का 24,000, 50,000 रेशियो ऑफ 24,000, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए बिल्कुल, 50 प्लस 24 60 70 74 ना, इट कम्स 74। अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर अपने को ए का कर रहे हैं अपन जी, अब यहाँ पर हम ए का कर रहे हैं ना, ए का कर रहे तो क्या है इसका अमाउंट, बॉल मैन्युफैक्चरर का 50 है, अमाउंट कितना दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस एक मिनट अभी दिया ना अमाउंट 50 इंटू 8,088 डिवाइड बाई 74। अब आपको यहाँ पर आंसर आता करीब 50 इंटू 888 डिवाइड बाई 74 अगेन इट्स कम 6,000 ऑफ है। सेवन बी वाला, लेकिन बी वाला भी देखिए क्या है 24 इंटू सेम अमाउंट 8,000 डिवाइड बाई 74, 24 इंटू 888 इंटू डिवाइड बाई 74 2,880। अब यहाँ पर हम दोनों का भी लिख देंगे, पहला क्या लिखेंगे, हाँ सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है अमाउंट 6,000, 6,000 का इसका हो गया 2,880 कर लेंगे। अब ये दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये अमाउंट को और ये अमाउंट को प्लस कर लेंगे हरी बसवन में, 3,450 प्लस 575 प्लस 6,000 इट्स कम 41,000, इट्स कम 41,075, ठीक है। अब देखो 20,700 345 2,880 इट्स कम 23,925। अब इसको बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट, बस खत्म वाइंड अप।
अपने को क्वेश्चन में खाली यहाँ तक ही मालूम करना है बस, ना उन्हें प्रॉफिट मालूम करो बोला, सेल मालूम करा। यही एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा 2024 नवंबर में। कितने 12 मार्क्स में, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आर्य वर्षन में आपने कुछ भी फाइनल नहीं करा, टोटल कर करके छोड़ दिए, खत्म। कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपने बच्चे खाली के लिए है बस खाते, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, समझ के करना है बस। हमारी बात में उन्हें ये पॉइंट्स मेंशन करा बोल के मैं बांट रहा हूँ। इन पूरों को ऐड करे तो ये आ रहा, फिर इन सब को ऐड करे तो मेरे को ये आ रहा अमाउंट, बस उन्हें अपने को एग्जाम में बोला, मेंशन करा। ये देखो फैक्ट्री सुपरविजन चार्ज करे बोला डायरेक्ट कॉस्ट में, ये डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट और एक नाम बोले डायरेक्ट कॉस्ट भी रहता, फैक्ट्री सुपरविजन भी बोला, तो पूरों का टोटल ले रहे हैं डायरेक्टली, खत्म। उतना ही करे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पैकिंग एक्सपेंसेस में क्या कर रहे हैं, जो ने अमाउंट अपने को एग्जैक्ट दिया था बोल के वो ले ले रहे हैं। 34.5 क्या ले रहे, सेम फैक्ट्री का अमाउंट ले रहे हैं, सेम अमाउंट ले रहे। फिर एट द एंड में इसमें क्या ले रहे, सेलिंग में अपन अमाउंट जो दिया 50,000 वही ले रहे अपन यहाँ पे भी अमाउंट जरा, 50,000 जो दिया 50,000, 50,000 24 वो ले रहे, जो बॉल मैन्युफैक्चर करा उसका अमाउंट ले रहे, बस कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सके। अगर अच्छा ही ऐसा ही रेस्पॉन्स आया तो मैं पूरा आपको क्वेश्चन पेपर समझाने वाला हूँ। ज़्यादा से वीडियो अगर अच्छी गई, सब्सक्राइबर्स लाइक ज़्यादा से शेयर करें आप लोग, तो मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न समझाने वाला हूँ कि कौन सा कोर्स अटेम्प्ट करना है, कौन सा कितने मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पहली बात आप पूरे एंड तक वीडियो देखो। और मेरी बात अरे नित्य टाइम की बनाना कुछ भी नहीं, बहुत चीज चैप्टर है, आराम से कर लेते। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कराया मैं आपको, और मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले वही कराऊंगा हरी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।